सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम साइमन थापा, एटलान्टा जर्जियामा र हालमा अब्राहमका बारेमा हेर्दैछौँ, पढ्दैछौँ, सिक्दैछौँ कि जसलाई हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पाउन सकिन्छ। र अहिले हामी एउटा सिरियल हेर्नेछौँ, अब्राहमको सिरियल, जसबाट अझै पनि हामीलाई सजिलो हुनेछ बुझ्नुको लागि। जिसने सींची जमीन वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की मिलती। नोहा के दूसरे बेटे शैम की 9वीं पीढ़ी में तेरह हुआ और तेरह मेसोपोटामिया के नगर उर में रहता था। तेरह की 3 संतानें थीं, अब्राम, नाहोर और हारान। अब्राम को अपने सच्चे ईश्वर में अटूट विश्वास था। उसे मेसोपोटामिया की ये खुदा रास नहीं आया। उसने उर छोड़ा और सारे खुदा छोड़े और चल पड़ा अपने खुदा के आदेश पर। का ये परिवार और कबीला बरसों तक फरात नदी का साथ चलता रहा और फिर रेगिस्तान में भटक गया। इस कारवां में सबसे आगे तेरह का बड़ा बेटा अब्राम था और अब्राम सबसे आगे इसलिए था क्योंकि जिंदगी के लंबे सफर ने तेरह को थका दिया था। अब्राम की बीवी सारे साल थी, जिसे पूरा कबीला मां कहता था, मगर वो खुद पे औलाद थे। तेरह का दूसरा बेटा नाहोर भी साथ में था और उसकी बीवी भी। और अब्राम का जर खरीद गुलाम एलियाजार भी साथ में था, जो हमेशा अपने आका के नक्शे कदम पर चलता था। मेरा बेटा कहाँ है? मैं हूं ना बाबा। तो पर मेरा अब्राम कहाँ है? छोटे आका तो बहुत आगे निकल गए हैं। दूर तक सिर्फ कदमों के निशान नजर आते हैं। मुझसे कहिए बाबा, क्या काम? क्या सारे काम सिर्फ अब्राम कर सकता है, मैं नहीं? अब्राम का नाम आते ही इसके सीने में तूफानी हवाएं चलने लगती हैं।
मेरा बेटा कहाँ है? ठीक है, मेरा बेटा कहाँ है? ढूंढ कर लाओ अपने छोटे आका को, इससे पहले कि हमारे कदमों के निशान मिटा दें। जाओ। कौन मिटा सकता है उसके कदमों के निशान? कौन मिटा सकता है? छोटे आका, बाबा मुझे बुला रहे हैं। हर चीज की एक हद होती है। आगे चलने के शौक में पीछे वालों को भूल जाना चाहिए क्या? लाहौर आगे चलने वाले इसीलिए आगे चलते हैं कि उन्हें पीछे चलने वालों का ख्याल होता है। कभी मैं आगे चलता था। अब्राहमको बाबु मर्ने बेला भएको छ और अब ये जिम्मेदारी अब्राहम की है। अब्राहम तो खास बेटा है ना? तुम भी खास बेटे हो, और इसका बाप हारान भी मेरा खास बेटा था जो अब नहीं रहा। तुम सब मुझे अजीज हो। बाबा, अब्राहम, बाबा, आप यहाँ क्यों रुक गए? आप तो जानते हैं कि हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं होता है। तुम भी जानते हो अब्राहम, और तुमसे बेहतर कौन जानता है, मेरा सफर तो यही खत्म होता है। पानी अब्राहम, पानी। एलिएज़र, जाओ पानी लाओ। इन सब से कहो ये सब जो हमारे साए तले चलते हैं, इनके और इस कबीले के चरवाहे अब तुम हो। मुझे जो खुदा ने अता किया है वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब्राहम लौट अकेला पड़ जाएगा। तुम कुछ कहोगे? बाबा, आज से लॉट मेरा बेटा है और मैं इसका बाप। पानी लीजिए आका। नहीं बाबा, नहीं, आपकी आंखें ऐसे बंद नहीं होंगी। नहीं, पानी मैं लाऊंगा, मैं पानी लाऊंगा। अब्राहमको बाबु यहाँ नै सकेको छ र अहिले लगातार हामी 12 अध्याय पढ्नुभन्दा पहिला र म्याप हेर्नेछौँ, फेरि पनि अर्को दोस्रो सिरियल हेर्नेछौँ र हामीलाई बुझ्नका लागि सजिलो हुनेछ। अहिलेसम्म विशेष गरी अब्राहम र उहाँको दाजुभाइहरू, भाइहरू र उहाँहरूको बाबा सकेको छ र यसैले गर्दाखेरि हामी अर्को पनि सिरियल हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी एउटा म्याप हेर्नेछौँ। यहाँनिर देखिँदैछ विशेष गरी अब्राहमको बलाहोट उरबाट हो र अहिले इराक भन्छ र यो उरबाट सुरु हुन्छ र त्यहाँबाट बेबिलोन हुँदै माथि हारानमा जान्छ
र हरानबाट फेरि पनि तल सकेममा आउँछ, सकेमबाट फेरि मिस्र इजिप्टमा जान्छ अनि इजिप्टबाट फेरि पनि हेब्रोन अथवा कनानतिर आउँछ। र यसरी नै अब्राहमको यात्रा छ। यसमा धेरै कति गाह्रोहरू हुन्छ, यात्राको बेलामा समस्याहरू हुन्छ र यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पनि विशेष गरी एउटा स्वर्गीय यात्रा हो। हामीलाई धेरै समस्याहरू आउँछ तर पनि हामी विजय हुँदै जानुपर्छ। हाम्रो परमेश्वर सदा सर्वदा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। र अहिले हामी अर्को सिरियल हेर्नेछौँ। सिरियल हेर्नेछौँ पार्ट 2, जसलाई हामी राम्रोसँग हेरेर सुनेर बुझेर अनि 12 अध्यायलाई पढ्नु जाँदाखेरि अझै हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछौँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम खाना बदोशों की तरह कब तक भटकते रहेंगे और क्यों। खुदा ने हमें हारान की जन्नत तक पहुंचा ही दिया है, तो अब यहां से क्यों वापस जाएं? यहां क्या नहीं है? हरियाली है, पानी है, अंजीर के, जैतून के, खजूर के और बादाम के पेड़ हैं। मेरे दिल से मेरे खुदा की आवाज आती है कि हमें अभी और आगे जाना है। चलो। कहां? क्यों? हारान की यह जमीन तो इसलिए भी मुकद्दस है क्योंकि हमारा बाप इसी जमीन में अबदी नींद सो गया है। हमें कहीं ना कहीं बसना है अब्राहम, घर बनाना ही है, तो यहां क्यों नहीं? आप खुद ही पूछ लीजिए कि आपके साथ कौन जाना चाहता है। कौन जाएगा आपके साथ इस लगोदाक रेगिस्तान में? सवाल यह नहीं कि मेरे साथ कौन जाएगा या मेरे पीछे कौन रहेगा। सवाल यह है कि आने वालों को मुझे खुदा के बताए हुए रास्ते पर ले जाना है और मंजिल तक पहुंचाना है। तो पहुंचा लीजिए। मैं या और कोई भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। चिराग सिर्फ आंखों वालों को रास्ता बताता है। सारे सारे तुम ही समझा अब्राहम को, ये किस ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं? एलियाज़र, एलियाज़र, लॉर्ड बेटे, तुम क्यों जाना चाहते हैं इस दो ज़ख़ीर रेगिस्तान में जहां मौत की गर्म और तुंद हवाएं हमारा इंतजार कर रही हैं? तुम यहीं रुक जाओ। बैतूल है, मैं हूं, तुम्हारी छोटी अम्मी है, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम यहीं रुक जाओ, तुम हमारे साथ रहो बेटे। चलो सामान उठाओ, चलो सामान उठाओ। हाँ चलो 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 उन तो ऊपर सामान ला दो। जिंदगी में एक सबक हमको दिया है
शेदी आके उर में चढ़ाई क्या? पानी भर पानी। ये लो अम्मी, पानी लेके आया हूँ। ये लॉट कितनी जल्दी बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा होता जा रहा है और हम बूढ़े होते जा रहे हैं। अरे बदमाश, सीधे खड़े हो। क्या कर रहे हो? ये लो। लगी तो नहीं? नकलिस्तान है, नकलिस्तान है। पड़ाव डालो, पड़ाव डालो। आना, मीठी खजूरें और ठंडा पानी लाओ। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। खूबसूरत है ना? बेशक। मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं भी तो इसी की बात कर रहा हूँ। पर वो भी खूबसूरत है। रास्ते की सख्तियां हंस के सहो, हंस के सहो। चलते रहो, चलते रहो। मरहबा, मरहबा। चलते रहो, चलते रहो, चलते मुझे भी पानी पिलाओ, मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है। मुझे पानी पिलाओ, मुझे भी पिलाओ। लाओ, लाओ। गाड़ियाँ भर लो, मशकें भी भर लो। पानी ठंडा भी है और मीठा भी। अरे इन भेड़ों को हमारी बकरियों के पास किसने आने दिया? हट, 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 लाट की भेड़े, हट, हट। तूने मेरी भेड़ों को क्यों मारा? अरे ज्यादा बोलेगा तो तेरी हिम्मत के मुझ पर हाथ उठाता है। यहाँ हामीले जो सिरियल देख्न सक्यौं, अब्राहमको सिरियल अहिले हामी लगातार पढ्न जानेछौं ती 12 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तकलाई। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौं। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्याय 1 देखि 20 सम्म छ। शीर्षकमा कानानतिर अब्राहमको यात्रा। परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा।
म तबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र त आशिषको मूल हुनेछस्। 3 मा तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। 4 मा यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राम गइहाले र लुत पनि तिनीसँग गए। हरणबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। अब्राहम तिनकी पत्नी सराई र तिनका भतिजा लुत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हरणमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। 6 मा अब्राम त्यस देशबाट भएर सकेममा भएको माम्रेका फ्लाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे। त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे। परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो म तेरा सन्तानलाई यो देश दिनेछु। यसैले तिनी कहाँ देखा पर्नु भएको परमप्रभुको निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। त्यहाँबाट तिनी हिँडेर बेतेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेतेललाई पश्चिम र आई सहरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पार टाँगे। तिनले परम प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परम प्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै नेगेव भनिने दक्षिण देशतिर गए। अब्राहम मिस्रमा गएका। 10 अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिस्र देशमा प्रवेश गर्नलाई गए। तिनी मिस्रमा पस्नै लाग्दा तिनले आफ्नी पत्नी सराईलाई भने हेर तिमी हेर्नमा सुन्दरी छौ भन्ने मलाई थाहा छ। जब मिस्रीहरूले तिमीलाई देख्छन् यो त तिनकी पत्नी रहेछिन् भन्ने छन् र मलाई मारेर तिमीलाई चाहिँ जीवित राख्नेछन्। म तिनकी बहिनी हुँ भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान जोगिनेछ। जब अब्राम मिस्रमा पसे तब मिस्रीहरूले त्यस स्त्रीलाई अत्यन्त सुन्दरी रहेछिन् भनी देखे। अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारो कहाँ तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे। तिनको खातिर फारोले अब्रामसँग राम्रो व्यवहार गरे र अब्रामलाई भेडा गाई बस्तु कमरा कमरी गधा र ऊँटहरू दिए। तर परम प्रभुले अब्राहमकी पत्नी सराईको कारणले फारो र उनको परिवारमाथि भयानक विपत्तिहरू पठाउनु भयो। यसै कारण फारोले अब्रामलाई बोलाएर भने यो तिमीले मलाई के गर्यौ? तिनी तिम्री पत्नी हुन् भनेर तिमीले मलाई किन भनेनौ? 19 तिनी मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ? यसैले मैले तिनलाई मेरी पत्नी तुल्याउन लागेको हुँ। अब हेर तिम्री पत्नी यही छिन्, तिनलाई लिएर जाऊ। अनि फारोले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनको विषयमा हुकुम गरे र तिनीहरूले अब्राहमलाई तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक समेत पठाइदिए। र यहाँनिर 12 मा यसै लेखेका छौं र अझै हामी रेगुलर पढ्दै जानुपर्छ, सिक्दै जानुपर्छ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ जति पनि हामी हेर्छौं, पढ्छौं, सुन्छौं। आउनुहोस् हामी 13 अध्यायलाई पढ्नुभन्दा पहिला फेरि पनि एउटा सिरियल हेर्नेछौं जो चाहिँ लुत र अब्राम छुटेको बारेमा।
फर्ज के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये जमीन तेरे बाप की है। ये बकरियां मेरे आका की है। हाँ, तो तेरे आका की बकरियां सारी घास चरेंगी और मेरी भेड़ें भूखों मरेंगी। तो आप भी खाइए और अपनी भेड़ों को भी खिलाइए। हाँ, अंजार, देखा आप सबने? क्या हुआ? बाबा के नाम पे ये क्या क्या कर रहा है? क्या हुआ लॉर्ड? इस भिष्टी का बहुत दिमाग खराब हो गया है और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप किसी से कुछ कहते ही नहीं। ये हमारी भेड़ें पहाड़ी के नीचे हाँक रहा था। मैं कहता हूँ उसे तुम कुछ मत कहो। लॉर्ड, मेरे साथ आओ। देखो, अपने चारों तरफ देखो। खुदा ने हमें कितनी जमीन अता की है। इंसान इंसान से जमीन के लिए लड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। और फिर यूं भी जमीन तो खुदा की है। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी दौलत बढ़ गई है। दौलत यानी भेड़ बकरियां, ऊंट, घोड़े। मेरी भी दौलत बढ़ गई है और तुम्हारी भी। और दौलत बढ़ जाने पर मालिक से ज्यादा नौकर मगरूर हो जाते हैं। अब मेरा गुलाम तुम्हारा कहा न माने या तुम्हारा गुलाम मेरा कहा न माने, यह कोई अच्छी बात नहीं। और फिर गुलामों की वजह से हम दोनों आपस में लड़ जाएं, यह तो बहुत बड़ी नासमझी होगी। लिहाजा मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने कबीले और खानदान की देखभाल कर सकते हो। इसलिए बेहतर यह होगा कि अब हम दोनों अलग हो जाएं। यानी ये गुलाम की वजह से आप मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं? तुम गलत समझ रहे हो लॉर्ड। नहीं, मैं जो समझ रहा हूं वही मुझे समझने दीजिए। मुझे अलग होने में कोई एतराज नहीं। आखिर हूं तो मैं सौतेला बेटा ही। तुम खामखा नाराज हो रहे हो लॉर्ड। तुम नहीं जानते कि सारे और मैं तुम्हें कितना चाहते हैं। नहीं, बेकार की हमदर्दी मत दिखाइए, वरना मैं रो पड़ूंगा। आप चुन लीजिए आपको जो भी इलाका चुनना हो। मैं उस इलाके से दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए यह हक तुम्हें मैं देता हूं कि तुम अपनी पसंद की जमीन चुन लो। अगर तुम दाईं तरफ की जमीन पसंद करोगे तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा, और अगर तुम बाईं तरफ की जमीन पसंद करोगे तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा। देख लो तुम्हें कौन सी जमीन पसंद है। मैं यर्दन का दरिया और यर्दन की वादी पसंद करता हूं। मुझे मंजूर है और मुझे खुशी है कि तुमने अच्छी जमीन पसंद की है। पर सुनो, वहां से कुछ दूरी पर सदोम और गमोरा शहर है। वहां दौलत तो बहुत है, ताजिर भी आते हैं और बहुत तिजारत होती है, मगर वहां मक्कारी और बदकारी भी बहुत है। वहां कभी नहीं जाना। मैं आपकी नसीहत याद रखने की कोशिश करूंगा। हाथ में था तेरा हाथ, यादों की दिल में बारात, दिल कभी देखा ना, चलते रहे साथ साथ। वक्त ने की हमसे घात,
लौट चला गया। सच पूछो तो जीने का मतलब ही चला गया। उनकी तकदीर में हमारे साथ होना नहीं लिखा था, और हमारी तकदीर में यकीनन खुदा के रास्ते पर चलना लिखा है। कब तक चलते रहेंगे? जब तक चलाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब वो कहेगा, बस अब्राम तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो। तब तक हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। राह कठिन है बहुत और है मंजिल भी दूर। राह कठिन है बहुत और है मंजिल भी दूर। चलते रहो आएगी मंजिल जरूर, आएगी मंजिल जरूर। सालेम, सलामती है इस जगह पर। मेरा खुदा मेरे दिल में कह रहा है कि यही वो जगह है जहां हमने पहुंचना था। सलाम सलाम। जिंदगी का नगमा यहां से शुरू होता है। देखो, देखो, अपने चारों तरफ देखो, देखो, ये जमीन जहां तक देख सकते हो हमारी है, तुम्हारी है, हम सबकी है। हमारे ख्वाबों की जमीन मंजिल आ गई बेटे। घर बनेंगे घर। खाना बदोशी खत्म हुई। भूल जाओ अपने सफर की थकान, नाचो, गाओ, जश्न मनाओ, खेमे लगाओ और बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ। बेताब है ये जमीन अपने खजाने लुटाने के लिए, हमें खुशहाल बनाने के लिए। सींचे इसे अपनी मेहनत के पसीने से और देखो क्या फसलें लहलहाएंगी। और हमारा खुदा उन पर अपनी रहमत का बादल बरसाए जो हमारे रफीक हों और जो हमारे रकीब हों, उन्हें एक बूंद पानी को भी तरसाए। सलाम सलाम। दुआ करो कि ये जमीन जन्नत कहलाए, दुआ करो कि ये जमीन हमारी आने वाली नस्लों की हो जाए। सलाम सलाम सलाम। हामीले यहाँनिर देख्यौं जो सिरियल जो लुत र अब्राहम छुटेको, उहाँहरूको यति धेरै गाई बस्तु, भेडा बाख्रा, नोकरहरू भए र बीचमा कुनै जग्गा नहोस् भनेर उहाँहरू छुटेको बारेमा हामी देख्दैथ्यौं। अझै पनि स्पष्टको लागि हामी पढ्नेछौं 13 अध्याय, उत्पत्ति 13 अध्याय। तेह्रको 1 देखि 18 सम्म छ र माथि शीर्षकमा लेखिएको छ लुत अब्रामबाट छुटिएका।
अब्राहम तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक र लुतलाई साथमा लिएर मिस्रबाट उक्लेर नेगेवमा गए। पालिने पशु सुन र चाँदी भएकाले अब्राहम अति धनञ्जय थिए। तिनी नेगेवबाट यात्रा गरेर बेथेलको त्यस ठाउँमा आइपुगे जहाँ अघि सुरुकमा बेथेल र आईको बीचमा तिनको पाल टाँगिएको थियो र जहाँ तिनले पहिले वेदी बनाएका थिए त्यहाँ अब्राहमले परमप्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अब्राहमको साथमा लगेका लुतका पनि भेडा बाख्रा र गाई बस्तुहरूका बथान र पालहरू थिए। त्यस जमिनले तिनीहरू दुवैलाई सँगै रहेको अवस्थामा धन्न सकेन, किनकि तिनीहरूका भेडा बाख्रा र गाई बस्तुहरूको सम्पत्ति यति ठुलो थियो कि तिनीहरू साथसाथै रहन नसक्ने भए। अब्राम र लोतका गाई बस्तुका गोठलाहरूका बीचमा झगडा पनि भयो। त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र परहेजीहरू पनि बस्थे। यसै कारण अब्रामले लोतलाई भने, तिम्रो र मेरो बीचमा र तिम्रा र गोठलाहरूका बीचमा झगडा नहोस्, किनकि हामी त नातेदार हौ। सारा देश तिम्रै अघि छ। तिमी मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु। 10 मा लुतले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र यार्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तै अथवा सोआरतिरको मिस्र देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजिएको थियो। परमप्रभुले सदम र गमोरा सर्वनाश गर्न अघिको कुरो यो हो। 11 यसै कारण लोतले यार्दनको जम्मै बेसी रोजेर पूर्वतिर लागे। यसरी तिनीहरू छुटिए। अब्राम चाहिँ कनान देशमा नै बस्न लागे। लोत चाहिँ बेसीका सहरहरूमा बास गरे। तिनले आफ्नो पाल सदमसम्म सारे। सदमका मानिसहरू दुष्ट थिए र परमप्रभुको विरुद्धमा साह्रै पाप गर्थे। 14 मा लुत तिनीबाट अलग भएपछि परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, अब तेरा आँखा उठाएर त भएको ठाउँबाट उत्तर दक्षिण पूर्व र पश्चिमतिर हेर। 15 मा तैले देखेका सबै ठाउँ म तँलाई र तेरा सन्तानलाई सधैँको निम्ति दिनेछु। 16 मा म तेरा सन्तानलाई पृथ्वीको धुलो सर बढाउने छु, यहाँसम्म कि कसैले धुलो गर्न सक्छ भने तेरा सन्तानलाई पनि गर्न सक्नेछ। उठ, देशको चारैतिर जा, किनकि म त्यो तँलाई दिनेछु। तब अब्रामले आफ्ना पाल सारे र हेब्रोनमा भएका माम्रेका फ्लाटका रुखहरूमा आए। त्यहाँ आएर तिनी त्यही बसोबास गर्न लागे। त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति तिनले एउटा वेदी बनाए। आमेन। र यहाँनिर हामीले 13 लाई पढ्न सक्यौं। आउनुहोस् हामी फेरि पनि 14 अध्यायलाई पढ्नुभन्दा पहिला, उत्पत्तिको पुस्तक 14 अध्यायलाई पढ्नुभन्दा पहिला फेरि पनि एउटा सिरियल हेर्नेछौँ, अब्राहमको सिरियल। ऊंट एक कतार में खड़े करो और भेड़ें दूसरी तरफ खड़ी करो। अब्राम, कबीले के हर खानदान की आने वाली नस्लें होंगी, हमारा क्या होगा? काश मैं तुम्हारी गोद में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा डाल सकती। रोने से क्या होगा? जानती हूं, आंसुओं की बारिश से बंजर कोख हरी भरी नहीं होगी।
दिल का बोझ तो कम होगा। खाना तैयार है आका। सारे अपने दिल का बोझ कम कर रही है, कर लेने दो। बड़ी आपा, दिल का बोझ हल्का करने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? ये ठीक कह गई है। मालकिन से औलाद न हो तो मालिक खादिमा से औलाद हासिल कर सकता है। मुझे हेगार से तुम्हारा बच्चा चाहिए, इस तरह मैं मां बन सकती हूँ। आज सारे बेफिक्र होकर सो सकेगी। इंसानी जिंदगी की खुशियां, नगमे, नोए, रिश्ते, शादियां, पैदाइश, मौत, यहां तक कि पूरी कायनात एक तरफ और तेरा हुक्म दूसरी तरफ। मैं सिर्फ तेरे हुक्म पर चला और अकेला चला। भीड़ थी पर मैं अकेला ही था। क्या तू मुझे बताएगा नहीं कि मैं ठीक चला या नहीं, ठीक रुका या नहीं? और अगर ठीक चला और ठीक रुका तो अब क्या? अब क्या मेरे खुदा, अब क्या? अब्राहम, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। ये जमीन तुम्हारी है और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी रहेगी। अपने चारों तरफ देखो, सर उठाकर ऊपर देखो। आसमान में जितने सितारे हैं और रेगिस्तान में जितने जर्रे हैं, इतनी तुम्हारी उम्मत और नस्लें होंगी। और आज से तुम अब्राहम यानी ऊंचा बाप के नाम से नहीं, बल्कि अब्राहम यानी बहुतों का बाप के नाम से जाने जाओगे। और सारी, जिसका मतलब शहजादी होता है, आज से सारा के नाम से जानी जाएगी, यानी बहुत सी कौमों की आदिमा। मुल्क का नाम जिसमें तुम परदेसी बनकर आए हो, ये तुम्हारा होगा। तुम्हारे साथ और तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ ये मेरा अहद है। और अहद की निशानी के तौर पर मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता हूं। सारा, खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। यकीनन वो दिलों का हाल जानता है।
उसने कहा कि मैं बाप बनूंगा और तुम मां। जिंदगी की शुरुआत तो अब होगी। तुम खुश नहीं हुई या खुशी छुपाने की कोशिश कर रही हो? कितना खुश नसीब होगा वो दिन जब मैं तुम्हारी गोद में एक बच्चा देखूंगा। तुम्हारा हक इस बिस्तर पर कैसे हुआ? जरा ये हक मैंने इसे दिया है। ये मेरी खादिमा है हेगार। जो औलाद मुझसे नहीं होगी इससे होगी और मैं मां कहलाऊंगी और ये खानदान चलेगा। यही रवायत है। क्या मुझे बताना पड़ेगा? मुझे रवायत की परवाह नहीं। मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूं। शायद इतने लंबे सफर ने तुम्हें। हाँ, मैं पागल हो गई हूं। हर वो औरत पागल हो जाएगी जो मां नहीं बनेगी। मैं फल देने वाला पेड़ तो नहीं बन सकती, मेरी कोख बंद है, लेकिन मैं एक छांव देने वाला पेड़ तो बन सकती हूँ ना। बच्चे में मेरे ना कुछ नहीं, पर तुम्हारे तो होंगे। लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े कंधे। हेगार मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा देगी। बच्चे की बात तुम होगी और मैं मां। ये हो जाने दो अब्राहम, नहीं तो इस पूरे कबीले का मालिक वो दमिश्क का रहने वाला बिश्ती इलियाजार बन जाएगा। मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। मुझे वो बच्चा चाहिए जो मैं अपना कह सकूं। बीज बड़ी चीज है या जमीन? बता सकती हो? हाँ? खादिमा का फर्ज निभा रही हो? नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि किसी बड़े मकसद का जरिया बनने जा रही हूं, और अगर कामयाब हो गई तो खादिमा की इज्जत बढ़ जाएगी। मर्द के छूने पर खादिमा खादिमा नहीं रहती, औरत बन जाती है। मैं खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं। आग में लोहा और रांगा एक साथ गलाकर हमने लचकदार हथियार बनाने सीख लिए हैं। बिल्कुल। अहिले हामीले हेर्दै थियौं कि 13 अध्यायको र लगातार अहिले फेरि पनि हामी 14 अध्याय, यो 14 अध्यायलाई हामी पढ्नेछौँ अनि स्पष्ट बुझ्नेछौँ। हामीले पहिले हेर्यौं 12 अध्याय, त्यहाँदेखि फेरि पनि 13 अध्याय हेर्यौं, त्यहाँदेखि अहिले हामीले 14 को चाहिँ सिरियल हेर्न सक्यौं। र अझै पनि हामी यो बाइबलले के भन्छ पढ्नेछौँ अनि स्पष्ट हुनेछ। जो हामीले हिन्दी सिरियल हेर्दै थियौं, अब हामी नेपालीमा पढ्नेछौँ। र 14 अध्याय 1 देखि चाहिँ 24 सम्म छ। लोतको कैद र छुटकारा भनेर लेखेको छ। यसै समयमा सिनारका राजा अम्रापेल, एलासारका राजा आर्योक र एलामका राजा कोदअर्लाओमेर तथा गोइमका राजा तिदलले, सदोमका राजा बेरा, गमरका राजा सिरबा बिर्सा, आदमका राजा सिनाब, सबोइमका राजा
सेमेबेर र बेलाकका अर्थात् सोआरका राजाका विरुद्धमा युद्ध गरे। तिनीहरू सबै सिद्दिम अर्थात् खारा समुद्रको बेसीमा जम्मा भए। 12 वर्षसम्म त तिनीहरू कर्दोमेरको अधीनमा बसेका थिए, तर 13औं वर्षमा तिनीहरूले विद्रोह गरे। 14औं वर्षमा कर्दोआलोमेर र उनका मित्र राजाहरू आएर अस्तेरोत, कर्नेममा रपाईहरूलाई, हाममा जुजीहरूलाई, साबेकियातैममा एमीहरूलाई तथा होरियाहरूलाई सेयरको पहाडी देशमा मरुभूमि नेर भएको एल परमसम्म अधीन गराए। त्यसपछि उनीहरू फर्केर ऐन मिस्पातमा अर्थात् कादेशमा आएर अमालेकीहरूको जम्मै देशलाई र हासेसोन तमरमा बस्ने एमोरीहरूलाई पनि अधीन गराए। तब सदम गोमरा आदमा सोबोइम र बेलाका अर्थात् सोआरका राजाहरू निस्केर सिद्दिमको बेसीमा उनीहरूसित युद्ध गर्नलाई मोर्चा बाँधेर जम्मा भए। एलामका राजा कर्दोला ओमेर, गोइमका राजा तिदाल, सिनारका राजा अमरापेल, एल्लासारका राजा आर्युकसित यी 5 राजाहरूका विरुद्धमा 4 राजाहरू सिद्दिमको बेसी चाहिँ अलकत्रको धापले भरिएको थियो र सदम र गमराका राजाहरू भाग्दा भाग्दै तिनीहरूका कोही मानिसहरू त्यही जाकिए। बाँकी मानिसहरू चाहिँ पहाडतिर भागे। ती 4 राजाहरूले सदम र गमराका जम्मै माल सामान र खानेकुरा लिएर आफ्नो बाटो लागे। उनीहरूले सदममा बसेका अब्रामका भतिज लुतलाई पनि तिनका सबै माल समेत लिएर गए। उम्केर भागेका एकजनाले आएर हिब्रू अब्रामलाई यो कुरा बताइदियो कि तिनी एस्कोल र आनेरको भाइ एमरीको माम्रेका प्लाटका रुखहरू नेर बसेका थिए। तिनीहरू अब्रामसित भित्रभावमा थिए। अब्रामले आफ्ना नातेदारलाई कैद गरेर लगेको कुरा सुनेर आफ्ना घरमा जन्मेर तालिम पाएका 318 जना दासहरूलाई साथमा लिएर उनीहरूलाई दान समय खेदेर गए। तिनले शत्रुहरूमाथि आक्रमण गर्न राति आफ्ना दासहरूका बीचमा दलदल बनाए र उनीहरूलाई प्रस्त गरे र दमस्कसको उत्तरतर्फको होबासम्मै उनीहरूलाई खेदे। 16मा तिनले सबै माल सामान र तिनका नातेदार लुतलाई र तिनका धन सम्पत्ति, स्त्रीहरू र मानिसहरूलाई समेत फर्काएर ल्याए। कदार्लो आओमेर र तिनका मित्र राजाहरूलाई जितेर फर्कँदा साबेको उपत्यका अर्थात् राजाको उपत्यकामा सोदोमका राजा तिनलाई भेट गर्न आए। माल्किसदेकले अब्रामलाई आशीर्वाद दिएका अनि यो शीर्षक हो 18। अनि सालेमका राजा माल्किसदेक रोटी र दाखमध्य लिएर अब्राम कहाँ आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। उनले अब्रामलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्रामलाई आशिष मिलोस्।
20 सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हौन् जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनु भयो। अनि आब्रामले उनलाई सबै कुराको 10% दिए। 21 तब सदमका राजाले आब्रामलाई भने मलाई मानिसहरू मात्र देऊ तर धनमाल चाहिँ तिमी नै राख्नु। तर आब्रामले सदमका राजालाई भने स्वर्ग र पृथ्वीका परम प्रभु सर्वोच्च परमेश्वरमा मैले यसरी शपथ खाएको छु कि एउटा धागो अथवा जुत्ताको फिता वा तपाईको कुनै पनि थोक म लिने छैन, नत्र त मैले आब्रामलाई धनी तुल्याए भनेर तपाईले भन्नु हुनेछ। 24:24 मसँग हुने मानिसहरूले जति खाएका र तिनीहरूका भाग बाहेक म केही हिस्सा लिने छैन। आनेर, एस्कोल र माम्रेले चाहिँ आफ्ना भागहरू लिउन् भनेर यहाँनिर 14 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। र हामी अझै पनि हेर्दै जानुपर्छ, पढ्दै जानुपर्छ। अझै पनि प्रभुले हामीलाई नयाँ प्रकाश दिनुहुनेछ, नयाँ प्रेरणा दिनुहुनेछ अनि उहाँले सिकाउनु हुनेछ। र पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो टिचर हुनुहुनेछ र हामीलाई उहाँले सिकाउनु हुनेछ। हामी उहाँलाई देख्दैनौँ तर पनि उहाँले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ। र जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ र हामी सिरियलहरू हेर्छौँ, प्रभुको सिरियलहरू, ताकि हामी प्रभुको नजिकतामा जानु सक्नेछौँ अनि हाम्रो अति कृपालु दयालु परमेश्वर जो हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ उहाँसँग बातचित गर्नु, उहाँसँग रहनु पाउनु कति असल छ। प्रभुले सबैलाई आशिष दिउन्। आज हामीले चाहिँ 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि लिएर 13-14 सम्म पढ्नु सक्यौँ। 12, 13, 14 र अरू फेरि पनि हामी आउने समयमा अगाडि बढ्नेछौँ, हेर्नेछौँ। जसरी हामी सिरियल हेर्दै अनि पढ्दै जानेछौँ ताकि हामी अझै राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछौँ। प्रभुले आशिष दिउन् सबैलाई। जय मसीह।